नमस्कार, प्रभात वार्ता के इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस विशेष रिपोर्ट में आज भारत और नेपाल के बीच हाल ही में नक्शे विवाद से लेकर दोनों देशों के बीच उस संबंध को टटोलने की कोशिश करेंगे जिनके कारण आज भारत और नेपाल के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। और अब नेपाल के लोगों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि नेपाल में अब ओली सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आइए पहले नेपाल के इतिहास और भूगोल पर एक नजर डालते हैं। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। भारत और नेपाल के बीच 98% सीमा की पहचान करके उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। लेकिन हाल ही में जिस विवाद ने पूरी दुनिया का नजर अपनी तरफ खींचा है वह उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल ने यह दावा किया है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से बिना वार्ता किए उसके क्षेत्र में सड़क निर्माण किया और इसके बाद नेपाल द्वारा जारी किए गए नए नक्शे में उत्तराखंड के काला पानी और लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपना क्षेत्र बताया है। वहीं नेपाल ने सन 1816 में हुई सुगौली की संधि का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि यह सभी क्षेत्र नेपाल के अभिन्न अंग हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल और भारत के बीच तकरार का यह कोई पहला मामला है। इससे पहले भी नेपाल और भारत के साथ कई संबंध खराब हुए हैं। 2017 में जब नेपाल ने चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन परियोजना में भारत के आपत्ति के बाद भी शामिल हुआ, और वहीं जब 2015 में नेपाली संविधान अपने अस्तित्व में आया तब भी भारत से संबंध खराब हुए थे। वहीं 2015 में जब मधेसियों ने नागरिकता को लेकर आंदोलन चलाया था, उस समय नेपाल ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि वह नेपाल की आर्थिक घेराबंदी कर रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह केपी शर्मा ओली ने झूठे राष्ट्रवाद के सहारे भारतीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र बता रहे हैं, इससे उनका मुख्य मकसद केवल चीन को खुश करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। ओली के इन फैसलों से नेपाल और भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को हिला कर रख दिया है। मौजूदा समय में नेपाल में विस्फोटक शांति पसरा है। यह वही नेपाल है जहां भारत के साथ संबंधों को बेटी और रोटी के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन इसमें भी नेपाल ने 7 साल की लंबी सीमा रेखा खींच दी है। ओली के इस फैसले से खुद नेपाल की जनता भी हैरान है कि वह इस तरह चीन की गोद में जाकर क्यों बैठ रहे हैं। इसका खामियाजा अब इनके ही कम्युनिस्ट पार्टी में देखने को मिलने लगा है। इस मुद्दे पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार पर आरोप लगाकर इसे नेपाल के हित में नहीं होना बताने लगे हैं। दूसरी तरफ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल और कमल दहल प्रचंड ने भी ओली सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। खास तौर से नेपाल के तराई भाग के लोग अपने आप को भारत के नजदीक अधिक समझते हैं और नेपाल का हर नागरिक भारत के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों के कारण अपने आप को भारत से अलग नहीं समझता है। इस दौरान नेपाल के कई नेताओं ने ओली से उनकी अक्षमताओं के कारण इस्तीफे की मांग कर दी है, जिसे ओली ने एक सिरे से खारिज भी कर दिया है। इससे साफ है कि एक तरफ जहां नेपाल आर्थिक संकट से घिरा ही था, वहीं अब एक गंभीर राजनीतिक संकट में फंसता जा रहा है। इसके साथ ही मधेसी दलों के समर्थन की वापसी से खतरा बढ़ भी गया है, जो ओली सरकार को बिखलाव की तरफ ले जाता दिखाई देता है। ओली को चीन के तरफ जाने से नेपाल का हाल तिब्बत की तरह नजर आने लगा है। चौतरफा घिरे ओली सरकार को अब पहले की तरह सरकार चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत में पीएम मोदी की चुप्पी एक अलग तरह का वातावरण का निर्माण कर रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मोदी की चुप्पी हमेशा एक नए तूफान को जन्म देता है। इन सभी बातों से एक बात तो साफ है कि नेपाल में ओली की सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।